बंसी को अपने अधरों पे रखकर बंसी बजा रहे थे तो एक हवा चली और हवा चलने से प्रतीत हुआ ये हवा कोई और नहीं, ये कामदेव है। कामदेव कौन है? जिनका अंग नहीं है। भगवान शिव शंकर ने अपने नेत्रों को खोला, तीसरे नेत्र को खोला तो कामदेव को भस्म ही कर दिया। अब तो कामदेव अनंग हो गए, बिना अंग के हो गए, वायु के रूप में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया के पास में आए, कन्हैया बड़ी मधुर बंसी बजा रहे हो, आज मैं आपसे लड़ने आया हूं, युद्ध करने आया हूं। कैसा युद्ध करना चाहते हो? तो कह दिया, जब आप राम अवतार में थे तब हमने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करी थी कि आपका मन जो है वह भटक जाए, आप में काम का प्रवेश हो जाए। सूर्पनखा का आई, उन्होंने आपको कहा, लेकिन आपने सूर्पनखा को एक बार भी नहीं देखा क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन प्रभु आप तो लीला पुरुषोत्तम है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर काम का प्रवेश हो गया, अगर आप गोपियों के प्रेम में मोहित हो गए और आपके अंदर काम का प्रवेश हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है हार गए और मैं जीत गया। लेकिन आप अनेकानेक गोपियों के साथ में हास परिहास करें, रास लीला करें, रास करें, उसके बाद भी अगर आपके अंदर काम का प्रवेश नहीं हुआ ना, तब मैं समझ लूंगा कि मैं काम जो है वह हार गया और आप जो है वो जीत गए। कन्हैया ने कहा, युद्ध करना चाहते हो, महल में करोगे या चौड़े में करोगे, यमुना के तट पे करोगे? इतना जब कहा तब कहने लगे कन्हैया कि देखो जहां तुम्हारा मन है कामदेव, वहां पर मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कामदेव ने कहा कि घर के अंदर नहीं, हम तो यमुना के तट पर चाहते हैं। कामदेव ने 5 बाण चला दिए। शरद की ऋतु है लेकिन बसंत जैसा वातावरण हो गया, चारों तरफ फूलों की खुशबुओं से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, शीतल मंद जो है हवाएं चलने लगी, यमुना जी की लहरें उठने लगी। यमुना जी ने भी मन में विचार किया कि जब प्रभु का 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, जन्म हुआ था, तब तो प्रभु के चरणों की सेवा को मैंने ग्रहण किया था, चरणों को छुआ था। लेकिन आज तो प्रभु जो है सबको अपना श्रीअंग का स्पर्श का सुख देंगे। यमुना जी भी जो है वह अपना स्वरूप धारण करके प्रभु के पास में आ गए। प्रभु इस रास का दिव्य आनंद जो है वह हम भी लेना चाहते हैं। यमुना जी साक्षात आ गई। भगवान ने बंसी को बजाया। जो गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा को पूर्ण कर चुकी थी, जो पत्तों पत्तों में कृष्ण को देखती थी, जो डाली डाली पर कृष्ण को देखती थी, जिन्हें हर जगह कृष्ण दिखाई देते थे, भगवान ने उन सब गोपियों को मुरली की बजा बजा कर सबको बुलाया। एक गोपी जो है लाली लगा रही थी, मुरली की आवाज को सुना तो होठों की जगह नैनों के पलकों पर लगाकर चली आई, सुध बुध भूल गई, बंसी की धुन को सुनकर सीधे यमुना जी के तट पर आ गई। कन्हैया ने पीतांबर को बिछाया, बांसुरी को उठाया, अधरों पे रखा, जिन जिन गोपियों का नाम उच्चारण किया सब गोपियां आ गई यमुना जी के तट पर। एक गोपी पायल पहन रही थी, पैरों की जगह पर हाथ में पहन कर आ गई। एक गोपी जो है वो लीपा पोती कर रही थी, हाथ में लिया लीप रही थी, मुंह की जगह पे हाथ पे लीपा पोती कर कर आ गई। एक गोपी जो है वह भोजन करा रही थी, बंसी की धुन को सुना मोहित हो गई। भोजन कराकर जैसे ही घर से बाहर आने का विचार किया, उस ग्वाले ने क्या काम किया, कुंडी को लगा दिया, ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रख ली। कहां जा रही हो? कह दिया कि मेरे प्रभु बुला रहे हैं, कृष्ण कन्हैया बुला रहे हैं। ग्वाल बाल ने कहा बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, जाकर दिखाओ। गोपी ने कहा आप हमें रोकेंगे? ग्वाल बाल ने कहा रोकेंगे क्या, रोक दिया, चाबी हमारे पास में है।
गोपी ने कहा, आप हमें नहीं हमारे शरीर को रोक सकते हैं। गोपी ने इस प्रकार ध्यान लगाया कृष्ण कन्हैया का, ओम का उच्चारण किया और उस गोपी का जो शरीर है वो वहीं पे धरा रह गया। गोपी का जो सूक्ष्म शरीर है वह परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित हो गया। जिन गोपियों को बुलाया वो सब की सब गोपियां वहां पर यमुना जी के तट पर आ गई और कन्हैया से कहने, कन्हैया क्यों बुलाया है? कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों, आप ही तो कहते थे कि अपना जो अधरामृत का पान करोगे, अर्थात जो संसार में जो प्रेम रस है, आनंद रस है, जो कहीं पर भी नहीं मिलता, वो परमात्मा का प्रेम में जो अमृत है वही तो प्राप्त करने के लिए बुलाया है गोपियों। गोपियों ने सिर्फ इतना कहा तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रभु आज आप जो हैं अपने श्रीअंग का स्पर्श सुख देंगे, आज आप जो हैं अपने प्रेम का प्रसाद देंगे, आज आप जो हैं कृपा का प्रसाद देंगे। जो ऋषि मुनि जो है हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं उनको आप प्राप्त नहीं होते, लेकिन आज आप वो सुख जो है हम गोपियों को प्रदान करेंगे। सभी गोपियों की आंखों से ना प्रेम के अश्रु बहने लगे। एक आंसू होते हैं जो दुख से निकलते हैं और एक आंसू जो होते हैं ना वो खुशी से निकलते हैं। सभी गोपियां आनंद मग्न होने लगी, आज हमारे प्रभु हमको प्रेम का प्रसाद देंगे। जो ऋषि मुनियों को भी जो प्रेम अमृत नहीं प्रदान होता वो भगवान आज हम सभी को देंगे। भगवान शंकर को ये बात पता चली कि हमारे आराध्य जो है ब्रजमंडल में सबको रास का आनंद देंगे। रास समझ गए किसे कहते हैं? रास कहते हैं जीव और परमात्मा का जो मिलन है उस मिलन को ही रास कहा जाता है। रसो वही रसहा वह रसराज। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उस अपनापन के लिए, उस मिलन के लिए ही रास कहा गया है। भगवान शंकर को पता चला, नारद जी के साथ में आ गए। सभी गोपियों ने, राधा जी भी जो रास में पधारी, यमुना जी भी पधारी, सब गोपियों ने कहा, अरे भगवान शंकर, अरे नारद जी, इस रास में तो एक ही पुरुष है, पुरुष एक पुरुषोत्तमा, बाकी सब ब्रज नारी है। अगर परमात्मा के उस प्रेम रूप को आपका दर्शन करना है, आनंद लेना है, तो आपको अपने अंदर से पुरुष तत्व को हटाना पड़ेगा, गोपी भाव को लाना पड़ेगा। गोपी भाव क्या है? गोपी भाव उसे कहते हैं जो प्रत्येक इंद्री से, आंख से, कान से, हाथ से, मुख से, पैर से, मन से, मस्तिष्क से, प्रत्येक अंग से जो परमात्मा को प्रेम करती है, परमात्मा के प्रेम स्वरूप को चाहती है, परमात्मा का होना चाहती है, संसार के प्रत्येक रस से जो विमुख होती है और परमात्मा में डूबी रहती है, परमात्मा को पाना चाहती है, उसे ही तो गोपी भाव कहा गया है। भगवान शंकर, आपके लिए पुरुष भाव को त्यागना पड़ेगा और उस गोपी दिव्य भाव को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। ऐसा बताते हैं, उन गोपियों में सुखदेव जी भी पधारे और वह भी गोपी भाव को धारण करके पधारे। एक छोटा सा कुंड था पास में, जहां पे यमुना जी के पास में, वहां पर शंकर भगवान ने जैसे ही स्नान किया, नारद जी ने जैसे ही स्नान किया, तो भगवान शंकर के अंदर गोपी भाव ही प्रकट हो गया। आज भी वृंदावन में गोपीनाथ जो मंदिर है उसी बात का प्रतीत है कि भगवान शंकर भी जब ब्रज में आए, भगवान के रसमयी स्वरूप का आनंद लेने आए, तो भगवान शंकर ने भी गोपी भाव को धारण किया। अब तो ब्रजमंडल में गोपियों के साथ में शंकर भगवान भी शांकरी गोपी बनकर और नारद जी नारदी गोपी बनकर आ गए।
भगवान श्याम सुंदर बीच में खड़े हुए हैं और सब गोपियां, बस सबको यही प्रतीत होता है कि भगवान उनके साथ में है, भगवान उनके साथ में है। कृष्ण हमारे साथ में खेल रहे थे, हंस रहे थे, हमारे साथ में मुरली बजा रहे थे। जितनी गोपियां थीं उन सबको यही प्रतीत हो रहा है कृष्ण हमारे साथ में है, कृष्ण हमारे साथ में है। यमुना जी के किनारे पर दिव्य रास होने लगा। सब गोपियों ने बड़े भाव से एक ही बात कही, प्रभु हमारा जो प्रेम है ना वो 2-4 साल का नहीं है, सदियों से प्रेम है और सदियों तक रहेगा। प्रभु आप जो है हमारे प्रेम को अमर ही कर दे। सभी गोपियां बड़े प्रेम से कहने लगी, प्रभु हाथ में बंसी पकड़े रहोगे क्या? जिस मुरली की धुन को सुनकर हम आ गए उस मुरली को क्यों नहीं बजाते और हमारे तन और मन को अपने अंदर लीन क्यों नहीं करते? प्रभु हम तो किसी प्रकार कोई लायक नहीं है, आपने कृपा करी, हमारे सौभाग्य को जागृत कर दिया। हे प्रभु हम ना रहे, हम तुम हो जाओ, ऐसे प्रभु कृपा करे। भगवान ने मुरली को पकड़ा, अपने अधरों पे रखा और गोपियां बड़े प्रेम से कहने लगी, ओ प्यारे मुरली मधुर बजाए।